हमारे माननीय राजनाथ जी आए, राजनाथ जी ने 2 शब्दों में कह दिया कि ये टूटेगी और 6 महीने आप लोगों को कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। तो राजनाथ जी ने ये नहीं बताया कि मैं 6 महीने बच्चे लेके अपना सामान लेके और इतनी पब्लिक ये 72 यानी कम से कम 80-100 घरों को का परिवार है, ये परिवार कहाँ जाएगा हमारा। सर्वे हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। ये सर्वे ये चीज़ है कि हमें हटाने के लिए किया जा रहा है। तो आसपास जो मतलब समाज उनको हम लोग पसंद, हमको पसंद नहीं करता। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के ऐशबाग स्थित तिलक नगर कॉलोनी में आए थे। ये एक हरिजन कॉलोनी है। यहाँ पर आके राजनाथ सिंह ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। क्या कुछ बातें हुई, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के लोग हैं। ये बताइए, राजनाथ सिंह जी आए थे, क्या कुछ हुआ? मेरा नाम नीरा गौतम है। राजनाथ सिंह ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया और ये जर्जर मानती हूँ मैं, जर्जर खड़ी हुई है। लेकिन जो गरीब लोग रह रहे हैं, इतने गरीब हैं कि वो सुबह का कमाने निकलता है, शाम को अपने घर खाना बनाता है, लेकिन सुकून से जी रहे हैं। हमारे माननीय राजनाथ जी आए, राजनाथ जी ने 2 शब्दों में कह दिया कि ये टूटेगी और 6 महीने आप लोगों को कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। तो राजनाथ जी ने ये नहीं बताया कि मैं 6 महीने बच्चे लेके अपना सामान लेके और इतनी पब्लिक ये 72 यानी कम से कम 80-100 घरों को का परिवार है, ये परिवार कहाँ जाएगा हमारा। कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया हम लोगों को और हम ये बस्ती छोड़ के जाना नहीं चाहते। अगर ये क्या LDA कॉलोनी है, जर्जर हो गई थी, इसके लिए आप शिकायत हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। और शिकायत अगर किसी ने की है तो ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस में सक्षम लोग हैं, वो हमारे बच्चों के खेलने की जगह में आपत्ति जताते हैं और उन लोगों को परेशानी होती है कि ये बच्चे यहाँ नहीं खेलें। वो लोग एप्लीकेशन देते हैं, LDA वाले बार बार तोड़ देने की धमकियाँ देते हैं। हमेशा इसमें सर्वे करते रहते हैं कि जो एक परिवार, 4 परिवार हैं, भाई 4 हैं और कमरे 2 हैं, तो 2 कमरे में हमारा 4 परिवार गुजारा नहीं कर सकता। कुछ लोग ऊपर झोपड़ी बना के अपना गुजारा करते हैं, कुछ नीचे। राजनाथ जी कह रहे हैं कि जो ये मकान जर्जर हो गए हैं, उनका सर्वे कराया गया है। LDA के अधिकारी आज आए थे उनके आने से पहले, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है 4-5 महीने में इसको जो है सही करा के, रिपेयर करा के, फिर से रिनोवेट करा के जो है आप लोगों को रहने के लिए दिया जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने रिपेयर कराने की बात ही नहीं करी, उन्होंने ध्वस्त कराने की बात करी कि ये ध्वस्त करा दी जाएगी। अरे ध्वस्त कराने से पहले हमें तो कहीं एडजस्ट कीजिए, कहाँ जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, ये बताइए, राजनाथ जी आए थे, आपसे बात भी किए हैं, आके आपसे खुद वो बात की है, क्या कुछ बातें हुई? बात क्या हुई हमारी बातचीत हमारे इसमें हुई कि जो जहाँ हम लोग रहते हैं वो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। यहाँ जितने लोग सब गरीब लोग ही रहते हैं, किसी की आर्थिक स्थिति किसी खराब है। जितने ही लोग यहाँ काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सर्विस वाला हो, सभी लोग मजदूर टाइप के लोग हैं। तो अगर ये टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ जाए? उन्होंने कहा तोड़ के आपको नया बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको अस्थायी रूप से रखा कहाँ जाएगा। 6 महीने में कोई बिल्डिंग अभी नहीं बनती है। आपको क्या लग रहा है कि आपको अगर हटा दिया जाएगा, ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, तो फिर आपको नहीं रहने दिया जाएगा? हम लोग उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, अभी हम लोग उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा दोबारा बना के देंगे, कितना समय लगेगा नहीं बताया भाई। 6 महीने में कोई बिल्डिंग नहीं तैयार हो जाती, फ्लैट नहीं तैयार होता। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो ये सर्वे हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है? ये चीज़ है कि हमें हटाने के लिए किया जा रहा है। तो आसपास जो मतलब समाज उनको हम लोग पसंद, हमको पसंद नहीं करता। कौन समाज है आप लोग के आसपास? हमारे पास भाई आप रहते ऊँचे हाई कास्ट को है लोग, ये चीज़ है कि लोग जो गौतम समाज यहाँ हटा दिया जाए। आप बताइए, आपका क्या नाम? आप बताइए। हमारा नाम पिंकी गौतम है। हम लोग हमारा नाम पिंकी गौतम है। हम लोग यहाँ रहते हैं, हरिजन समाज है। तो हम लोग कहते हैं अगर हम लोग यहाँ से खाली करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरी समस्या यही है। अगर हम लोग यहाँ चलेंगे 6 महीने में कौन सा कॉलोनी बन जाएगी? हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग ये कहते हैं हम लोगों को अगर रहने दिया जाए, लिखित दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ से दे दिया जाएगा तो यहाँ तोड़ के बना दिया जाएगा। हम लोग यहाँ से भी जाएंगे, वहाँ से भी जाएंगे, तो अगर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन आपके सांसद तो जो है वादा कर रहे हैं ना कि भाई ध्वस्तीकरण के बाद फिर आपको रहने दिया जाएगा। वादा तो कर रहे, लिख के तो कोई नहीं दे रहा। हम लोग को लिख के कोई नहीं दे रहा कि हम लोग लिख के दे रहे। हम लोग के चलो, हम लोग आज यहाँ से जाओ तो वहाँ बैठ जाओगे। हम लोग गरीब आदमी हैं। सुविधाएं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को राशन भी मिल रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है।
ये बताइए, राशन दिया जाए, केवल चावल गेहूँ दिया जा रहा, चावल ही चावल देते, 5 किलो गेहूँ देते, इंसान उस पर क्या करेगा? गरीब आदमी 7-8 हजार रुपए कमा रहा है तो कहाँ जाएगा वो? आप बताइए, आप क्या, आप उधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, क्या कर रही थी? हमारी परेशानियाँ यही है कि हमारी जो ये, मेरा नाम है कुसुमा देवी। मेरी परेशानियाँ है कि मेरी कॉलोनी है, उसको दीजिएगा तो नेरे दीजिएगा बनी हुई, हमको दूर नहीं चाहिए, समझे? और ये जो परेशानियाँ हमारी, जो चावल वावल गेहूँ मिलते हैं, ये हमको देते हैं 5 किलो देते हैं, उसमें से हमको 3 किलो मिलता है उस हिसाब से, समझो? ज्यादा तो जब राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे 5 किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है, तो आप लोग क्यों नहीं बोले? तो भीड़ के आगे देख रहे हैं, आगे प्रेस वाले खड़े हैं, तो पीछे आदमी हम लोग कहाँ से बोलने नहीं दे रहे सब। क्या करिए? ये सर, जो LDA वाले ने, जिन लोगों ने सर्वे किया है, उन लोगों ने ये कहा है कि इसको तोड़ के इसके नीचे अंडरग्राउंड कार पार्किंग बनाई जाएगी और 9 मंजिल 10 मंजिल की ये बिल्डिंग बनेगी, ये लिफ्टेड होगी, इसमें लिफ्ट लगेगा। तो ये सर बताएं, जब हमारे यहाँ सुबह से शाम तक लोग खाते हैं तो उनके पास कोई कारें नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, तो हमारे यहाँ इस बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड और पार्किंग बनाने की कौन सी आवश्यकता है? हमारी मांग ये है सरकार से कि हम जैसे रह रहे हैं हमें वैसे ही रहने दिया जाए। तो जब राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि जो है आप लोगों का पहले ध्वस्तीकरण होगा, फिर रहने के लिए बनाया जाएगा, 4-5 महीने में बंद हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? आपत्ति नहीं तो सर, हम लोगों को तो अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, आप लोग तो पास में ही खड़े थे कि किसी को जाने नहीं दिया। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं लिखित में लेती और मैं अपने हाथ खाली कर देती कि पहले यहाँ की लिख दीजिए, और जहाँ हमें बसा रहे हैं 500 क्वार्टर यहाँ पड़े हुए हैं ऐशबाग में, आप हमें वहाँ बसा दीजिए लिखित करके, उसके बाद यहाँ आप कंप्लीट करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार पुरी है सर। राजेश जी, ये था, ये जो राजनाथ जी आए थे आज यहाँ पे, आप लोग बताया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, LDA के लोग आए थे कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं मलिन बस्तियों में उनका उत्थान होगा, तो क्या दिक्कत हो रही है? जब वो तो कह ही रहे हैं कि भाई आप लोग हमको ये हो रही है 5-6 महीने बाद रहिएगा। नहीं, वो बात सही है सर, हमको दिक्कत ये हो रही है कि सर हम 6 महीने हम लेके अपने बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? हमको जो लिखित में ये दें कि हमको कहीं दूसरी जगह बसाएं, 6 महीने तक, जब बन के तैयार हो तो हमको दोबारा हमको इसी में जो है बिल्डिंगें नहीं खड़ी होगी, जब भी हमको जो है हमको यहीं रहने के लिए दोबारा लिखित में दें कि हमको यहीं जगह मिले, क्योंकि हम लोगों की रोजी रोटी सर यही है, हम लोग कहीं बाहर कमा खा नहीं सकते हैं सर। तो आप लोग क्यों नहीं बोले जब राजनाथ जी चाय पर चर्चा थी, चाय पिए, ये सब तमाम चीजें थी? ये सब देखिए, मोबाइल लिए गए, सब घुस गए, तो हम लोगों को बोलने का चांस है, टाइम ही नहीं मिला, जिनके भी हैं तो वो बताइए। अभी देखिए तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, जिनका कहना है राजनाथ सिंह तो आए तो थे, लेकिन उन्होंने जो है आश्वासन जो दिया है वो झूठा है। उन्होंने कहा है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें यहाँ बसाया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग का कहना है कि ध्वस्तीकरण के बाद, ध्वस्तीकरण के नाम पर इनको यहाँ से हटाकर फिर कभी नहीं बुलाया जाएगा। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।